हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर में। मैं कमलेश फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी प्रकार से चल रही होगी। तो आज इसी के कड़ी में आज हम लोग रीजनिंग की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जो आपके पिछले एग्ज़ाम में आपको ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है और जितने भी आगामी एग्ज़ाम होंगे इसी के बेस्ट यानी इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग कोई वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करेंगे। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है आपको ये कोडिंग से यानी आपको नंबर लेटर यानी लेटर से दिया हुआ है। तो देखिए इसमें आपको सीरीज में दिया हुआ है यानी लेटर का सीरीज दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि वाई के बाद डब्लू दिया हुआ है, डब्लू के बाद यू दिया हुआ है, यू के बाद एस दिया हुआ है, एस के बाद आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया है और उसके बाद आपको ओ दे दिया है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना होता है कि इसमें बढ़ोतरी हो रही है या घट रही है। तो देखिए वाई के बाद डब्लू आ रही है, डब्लू के बाद यू आ रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इसमें क्या हो रही है, यानी कुछ न कुछ इसमें घटोतरी हो रही है यानी घट रही है। तो वाई का नंबरिंग 25 होता है, 25 के बाद -2 करेंगे तो 23 आएगा, जो डब्लू का नंबरिंग होता है। 23 में डब्लू यानी 2 करेंगे तो 21 आएगा, वो यू का होता है। 19 किसका होता है, एस का होता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि -2 यहाँ पैटर्न हो रहा है। तो माइनस यानी एस 19 का होता है, 19 में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 किसका होता है, 17 क्यू का होता है। तो यानी आप कह सकते हैं कि यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर होगा, यानी क्यू हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जैसे ऐसे क्वेश्चन को करने में सबसे पहले आपको ये ध्यान में देना होगा कि जितने भी लेटर का नंबरिंग है आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक नंबरिंग अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन करने में आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर अलग से रहता है। तो आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन को विदिन सेकेंड में करना है तो आप लोग को सबसे पहले लेटर का नंबरिंग आपको कंठस्थ होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलता है। देखिए इसमें 2 या 3 टर्म दे दिए होते हैं और वेन डायग्राम में आपको रिलेशन दे दिया होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा राइट आंसर है आपका। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आपको आरूख चुने, जो आपको 3 दिया हुआ है, बर्तन दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है और कपड़े दिया हुए हैं। यानी बर्तन, फर्नीचर, कपड़े में आपको क्या करना है, संबंध बताना है। तो यानी देख सकते हैं कि ऑप्शन ए बी सी डी यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए बर्तन, फर्नीचर, कपड़े, इसमें से कोई आपको इसमें कोई इंटरलिंक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि वैसा वेन डायग्राम आपको चूज करना है यानी सेलेक्ट करना है जिसमें कोई कॉमन रिलेशन ना हो। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, तीनों अलग अलग दिया हुआ है, यानी तीनों में कोई संबंध आपको नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका यानी सही आपका संबंध व्यक्त कर रहा है, वो भी वेन आरेख के डायग्राम के अनुसार। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये आपका नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है, यानी 8, 11, 16, 23, 32 दिया हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग को जो नंबर दिया हुआ होता है उसमें आपको यानी उसमें क्या हो रहा है, यानी प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। अगर प्लस हो रहा है तो कितने का प्लस हो रहा है, अगर माइनस हो रहा है तो कितने का माइनस हो रहा है। कभी मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता है, कभी आपको भाग भी यानी डिवीजन भी हो जाता है। तो आपको सीरीज को देख के क्या होना है, आपको मालूम हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी
ज़्यादा का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो यानी इसमें क्या है, प्लस ही होगा। अगर मल्टीप्लाई होता तो ज़्यादा में यानी 2 गुना 3 गुना ऐसे उसमें बढ़ोतरी होती है, लेकिन इसमें उतनी की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि 8 से 11 यानी प्लस बढ़ रहा है, 11 से 16 यानी 5 का बढ़ रहा है, 16 से 23 यानी +7 का बढ़ रहा है, और 23 से 32 यानी +9 बढ़ रहा है। समझ गए? तो यानी देख सकते हैं कि इसमें दोनों यानी जितने भी नंबर बढ़ रहे हैं उसमें 2-2 का गैप है। यानी 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, यानी 9 से फिर क्या आ जाएगा, +11 हो जाएगा। यानी 32 में आपको क्या करना पड़ेगा, 11 को ऐड करना पड़ेगा। तो 32 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43 यानी 43 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आप लोग का नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को प्रायः आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाना है, और एग्ज़ाम में बहुत ही ईजिली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यानी हर एक एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन इससे देखने को मिलते ही हैं। तो देखिए आपको ये क्या करना है कि इसको केयरफुली पढ़ना है, और उसके बीच में आपको रिलेशन बताना है। यानी कह रहा है कि श्रीलेखा के भाई की इकलौती बहन के पिता की बहन उससे किस प्रकार संबंधित है। यानी श्रीलेखा मान लेते हैं कि कोई, कह रहा है श्रीलेखा की भाई, यानी श्रीलेखा मान लीजिए उसके भाई, यानी मान लेते हैं ये भाई हो गया। सबसे पहले आप लोग को इसमें क्या होता है, टी डायग्राम बनाना होता है। जैसे इसमें सर्किल क्या होता है, फीमेल को डिनोट करता है, और जो स्क्वायर होता है ये मेल को डिनोट करता है। समझ गए? सबका अपना अपना बनाने का अलग तरीका होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, श्रीलेखा के भाई, यानी मान लेते हैं कि इसको श्रीलेखा मान लेते हैं, इसके भाई को, यानी ये क्या हो गया, आपको वर्ग से हम लोग श्रीलेखा के भाई को डिनोट कर दिए। अब करें श्रीलेखा के भाई की इकलौती बहन, यानी इकलौती ही बहन है, यानी एक ही बहन है, तो यानी इसकी बहन क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, इसके अलावा कोई और बहन नहीं है। फिर क्या रहा, इकलौती बहन के पिता, इकलौती बहन के पिता यानी इसके फादर, मान लेते हैं ये फादर हो गए, यानी पिता की बहन यानी इसकी बहन। तो कह रहे हैं उससे किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो श्रीलेखा है इससे इसमें क्या संबंध है। तो क्या हो जाएगा, जब इसके पिता की बहन क्या लगेगी, या तो क्या लगेगी, बुआ या तो चाची लगेगी, यही हो सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही क्लियर है। बस आप लोगों को क्या करना होता है कि टी डायग्राम यानी ट्री मेथड के द्वारा उसको आपको डायग्राम बना देना होता है। उसके बाद लास्ट में जो भी क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से आप लोग उसको आंसर बता सकते हैं। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों को पढ़िए और निर्णय कीजिए कि दिए गए कौन से 2 निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। देखिए कथन में आपको 2 दिया हुआ है। कह रहा है कि सभी चारपाई होटल है और सभी होटल चादर है। इसमें आपको 2 कथन दिया हुआ है, इसी के आधार पर आपको निष्कर्ष दिया हुआ है। कह रहा है कि कुछ चारपाई चादर हैं, कुछ चादर चारपाई नहीं है। समझ गए? तो आपको देखिए सबसे पहले कथन को देखना है। तो कथन के अनुसार आपको क्या करना होता है, निष्कर्ष को बताना होता है। तो पहले इस कथन को आपको वेन डायग्राम के द्वारा इसको ड्रॉ कर लेना है। कह रहा है कथन में क्या कर रहा है कि सभी चारपाई होटल है, तो मान लेते हैं कि सभी चारपाई क्या है, होटल है। नीचे वाले को चारपाई यानी सी से डिनोट कर रहे हैं, ये होटल। समझ गए? अब देखिए सेकेंड वाले कथन क्या कर रहा है कि सभी होटल चादर हैं, यानी सभी होटल क्या है, चादर हैं। तो इसको चादर से हम लोग लिख लिए, चादर हो गया। अब देखिए निष्कर्ष को देखते हैं। कह रहे कुछ चारपाई चादर हैं, यानी चारपाई क्या है, ये वाला पार्ट है। कह रहे कि कुछ चारपाई चादर हैं। समझ गए? या तो यहाँ क्या कह रहा है, कुछ चारपाई चादर हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, कुछ चादर चारपाई नहीं है, यानी कुछ चादर चारपाई नहीं है। अब देखिए पहले वाले स्टेटमेंट में कुछ की बात कर रहा है,
अब कौन से कुछ की बात कर रहा है इसमें आपको मालूम नहीं है, समझ गए। तो ये क्या हो गया, आपका निष्कर्ष नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए कुछ चादर चारपाई नहीं है, यानी चादर क्या है, सबसे ऊपर वाले, सबसे बाहर वाले को चादर है और नीचे वाले चारपाई है। तो यानी कुछ चादर चारपाई नहीं है, इसमें क्या हो जाएंगे, कुछ चादर चारपाई नहीं होंगे, क्योंकि ये जो कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, चादर चारपाई होगा। लेकिन जो बाहर वाले बच जाएगा वो आपका चारपाई चादर नहीं होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका सेकंड अनुसरण आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको प्रतिबिंब से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मिरर इमेज, एक वाटर इमेज। आपको इसमें कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। देखिए अगर मिरर इमेज कह दे तो आपको जो प्रतिबिंब दिया हुआ है, यानी जिसका भी प्रतिबिंब आपको मालूम करना है, तो उसका लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन अगर वाटर इमेज के बारे में देखा जाए तो उसमें लेफ़्ट राइट उसमें बदलते नहीं है, केवल क्या है, ऊपर का नीचे हो जाता है और नीचे का ऊपर हो जाता है। समझ गए। तो ये कंसेप्ट आपको दिमाग में मालूम होना चाहिए। और इसमें दो ही, या तो इमेज से पूछे तो दो ही प्रकार से आपको पूछा जाता है। तो आपको ये कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो देखिए इसमें प्रतिबिंब आपको पूछा है, यानी दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो इसमें लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो इस इमेज यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरह होगा, तो यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, इसमें आपको चेंज खींच के देखिए, ये तो होगा नहीं, इसमें नीचे आ जा रहा है ये वाला पार्ट, ये भी टेढ़ा हो जा रहा है, ये भी क्या है, इसका ऊपर होना चाहिए, नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन तो यही नहीं होगा। यानी ये देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो बस आप लोग को वही ध्यान में रखना है माइंड में कि लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट हो जाए, और उसी के आधार पे आप लोग जो भी ऑप्शन दिया होता है उसको आपको आंसर को टिक कर देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको कोडिंग और डिकोडिंग से आपको रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि TURN को आपको कोड दिया हुआ है STQM। तो फिर आपको लिखना है कि लिम्प को क्या कोड कर सकते हैं। इसी के आधार पर सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो टर्न दिया हुआ है और इसका जो कोड दिया हुआ है उसको आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या किया हुआ है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। T दिया हुआ है, U दिया हुआ है, R दिया हुआ है और N दिया हुआ है। तो यानी T में क्या करेंगे, कौन सा ऑपरेशन करेंगे कि S आएगा। तो T में -1 अगर करेंगे तो S आ जाएगा, U में -1 करेंगे तो T आ जाएगा, R में -1 करेंगे तो Q आ जाएगा और N में -1 करेंगे तो M आ जाएगा। यानी देख रहे हैं कि -1 हम करने पे ये कोड आपका मालूम हो जा रहा है। तो इसी के आधार पे आपको क्या करना है, लिम्प का भी कोडिंग कर देना है। चलिए लिम्प का कोड हम लोग कर देते हैं। तो लिम्प का देखिए, चलिए हम लोग लिम्प का अगर लिख देते हैं तो L में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, L में -1 करेंगे तो K आ जाएगा, I में -1 करेंगे तो H आएगा, M में -1 करेंगे तो L आ जाएगा और P में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि KHLO इसका क्या हो जाएगा, कोडिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका मैच कर जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को कोडिंग का अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग एग्ज़ाम में आसानी से इसको कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए उत्साह के साथ फिर से मिलेंगे। तो हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप वीडियो को जल्दी से जल्दी देखें और अपने दोस्तों के बीच में अगर पसंद आए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।